उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के तालमेल को लेकर विपक्षी दल भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार के मंत्री वही रटा रटाया जवाब कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में पहले भी विधायक मंत्रियों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है, लेकिन हाल की कैबिनेट मंत्री की बैठक में हुई घटना के बाद इस मामले को तूल पकड़ लिया है। दरअसल सरकार में दूसरे नंबर पर ओहदा रखने वाले मंत्री मदन कौशिक की बैठक में बुलावे के बावजूद कई अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे भड़के मंत्री कैबिनेट बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए थे। इसको लेकर जहां सीएम समेत सत्ता पक्ष कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर नौकरशाही हावी होने की भी बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत का कहना है कि वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। साथ ही ऐसे नकारात्मक सोच वाले अधिकारियों पर आगे की बेहतरी के लिए सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायत आई है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। यह गंभीर मामला है, लेकिन अधिकारियों को जनप्रतिनिधि को सम्मान देना पड़ेगा, बल्कि आम लोगों के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ेगा। अब ये ऐसी कोई बहुत खास तौर पे कोई किसी मसले को लेके तो ऐसी नहीं आई है। जनरल एक आध बात आई थी कि साहब अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो उन अधिकारियों को कह दिया गया था। लेकिन ये जो 2-3 प्रकरण आए हैं, चाहे वो यशपाल जी का हो, चाहे शुक्ला जी का हो, चाहे मदन जी का हो, ये बहुत ही गंभीर है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूँ, आज ही बात करूँगा, और मैं उनसे कहूँगा कि इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, नहीं तो आगे सिस्टम बिगड़ जाएगा। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सरकार की बात तो अधिकारी सुनना ही नहीं चाहते। नौकरशाही पूरी तरह बेलगाम है। उन्होंने कहा कि सीएम को कहना पड़ रहा है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान दे। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को फेल बताया। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि सरकार न्यायालय चला रही है, सभी कार्य न्यायालयों के आदेश पर ही चल रहे हैं, मंत्रियों की कोई सुनने वाला नहीं। गवर्नेंस जिनको करनी है, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो सरकार है, उनकी बात अगर शासन के लोग नहीं सुनेंगे, शासन और सरकार में समन्वय होना चाहिए ना। कंप्लीट गवर्नमेंट तो तभी होती है। तो सरकार जो बात कहना चाहती है, जो नीति एग्जीक्यूटिव को बताना चाहती है, एग्जीक्यूटिव सुनना ही नहीं चाहती। जब एक सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो शासकीय प्रवक्ता भी है, शासकीय प्रवक्ता की बैठक में अगर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप और मंत्रियों की क्या बात करें। तो इसलिए राज्य में नौकरशाही बेलगाम है, नियंत्रण में नहीं है। इसी कारण मुख्यमंत्री को आज बयान देना पड़ रहा है, अखबारों में सब में छपा है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है कोई कि राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि मंत्रियों की बैठक में अधिकारी जाम है। इसका मतलब राज्य में नौकरशाही इतनी बेलगाम हो गई है कि वो मंत्रियों को समझ ही नहीं रही। और उसका उदाहरण आपको मालूम है, एक मंत्री के सामने अगर एक विधायक को एक अधिकारी कहेगा कि आपकी याददाश्त कमजोर है, तो आप समझ लीजिए कि संकेत अच्छे नहीं है। विपक्ष के तौर पे आपका क्या संदेश है सत्ता के लिए? विपक्ष के तौर पे संदेश ये है कि सरकार चलाना जानो। केवल गाली देने से काम नहीं चलता, कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलता। जवाहरलाल नेहरू को कोस करके कब तक रोटी खाओगे? इंदिरा गांधी को गाली देकर के, कांग्रेस को गाली देकर के कब तक अपना मुंह छिपाओगे? आपको अल्टीमेटली परफॉर्म करना है। जनता ने आपको चुना है परफॉर्म करने के लिए। जनता ने आपको 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत इसलिए दिया है कि विकास करो, बेरोजगारी दूर करो, शिक्षा का स्तर ठीक करो, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, सड़कें ठीक करो, इसलिए तो बना है। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी सरकार को पूरी तरह फेल बताया। शुरू करते हैं सर। कल सचिवालय में एक बैठक का आहूत की गई थी, समीक्षा बैठक, जिसमें माननीय मंत्री मदन कौशिक जी ने वो बुलाई थी और सचिव वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है? देखिए, ये पहले ही स्पष्ट हो चुका है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार प्रीतम सिंह जी इस बात को कहते रहे हैं कि ये सरकार जो है, लगता है कि अब जो है न्यायालय चला रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं विधायकों के, मंत्रियों के, वो कहते हैं हमारी सुनी नहीं जा रही है। और अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि
मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप तवज्जो दें, उनकी बात को सुने और जो बैठकें होंगी उसके अंदर आप शामिल हों। तो और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस बात को बोला है कि जो भी सचिव हैं, अनुसचिव हैं, अपर सचिव हैं, अगर माननीय मंत्री कोई भी विधायक जो है बैठक लेता है तो उसके अंदर आप अपनी भागीदारिता को निभाएं। ये इसका परिणाम है कि लगातार बेलगाम हो चुकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ये दिखा दिया है कि जो उत्तराखंड राज्य के अंदर बैठी हुई जो सरकार है वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। इसीलिए जो है ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा जो है हावी जो है इस सरकार के ऊपर हुई हुई है, जिसका परिणाम है कि विकास के जो कार्य हैं वो अवरुद्ध होते चले जा रहे हैं। लालचंद जी, त्यौहार आने वाले हैं, सावन का भी महीना चल रहा है, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ईद और रक्षाबंधन, दो बड़े त्यौहार बिल्कुल इस समय सामने खड़े हैं, जनता के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, देखिए, मैं हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को धन्यवाद करने चाहता हूँ कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जो संयम का परिचय दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा, अपने आप में ऐतिहासिक उन्होंने काम किया है, क्योंकि जान माल की रक्षा सबका करना जो है अपना धर्म है, मानवता निभाना भी सबका धर्म है। और उसी को लेके आज हिंदुस्तान की जनता ने दुनिया को ये दिखाया है कि हम सब एक है। अगर कोई इस तरह की दिक्कत हमारे सामने आएगी तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जिस तरह से जो भी हमारे आवाम को बचाने के लिए निर्णय होंगे उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस ने सरकार को भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोरोना महामारी के अंदर कोई भी अगर कहीं दिक्कत है तो कांग्रेस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, लेकिन आप निर्णय लीजिए और आप जो है इस महामारी को रोकने के, रोकथाम के लिए जो आपके कदम है उन्हें उठाने का काम करिए। लेकिन हमें अफसोस है इस बात का कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है उसने कोरोना महामारी को रोकने के लिए वो कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों के अंदर ये दिक्कत आई है। जैसे उत्तराखंड राज्य के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना सेंटर बने हुए थे उसके अंदर किस तरह से अभद्रता हो रही थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, आत्महत्या लोग कर रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि इस महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते चले आ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे कोरोना महामारी से करे हुए प्रयासों पर? देखिए, अगर कोई कॉपी भरी होगी तो नंबर दूंगा, जब कॉपी में कोई लिखा है तो नंबर क्या दूंगा मैं? हाँ, देखिए, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में अफसरशाही इतनी हावी है कि विधायक, मंत्रियों और कई बार तो ये देखा गया कि मुख्यमंत्री की भी बात अफसर नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, ये सीधा सीधा यहाँ पे साबित होता है कि सरकार नाम की कोई भी चीज़ उत्तराखंड में नहीं है। अफसरशाही इतनी हावी है, अफसर इतने अपने विधायकों पे, अपने मंत्रियों पे इतने हावी हैं कि उनकी सुन के राजी नहीं है। जब उनकी नहीं सुन सकते तो फिर जनता के लिए क्या करेंगे? जनता की कहाँ से सुनेंगे? इस समय जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और अफसरों की पूरी गुंडागर्दी एक तरह से उत्तराखंड में चल रही है।